हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। आज हम जो हमने पढ़ा उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे वृषण में मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषण के संयोजी ऊतक में अंतराली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनके द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित किया जाता है। अंडाशय स्त्रियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से 2 हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। अब देखिए, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसमें आपके पास में पिक्चर दे रखी है। ये पुरुष की दे रखी है, ये स्त्री। पुरुष में ये आपकी है, ये यहाँ पर पिनियल काय होती है। यहाँ भी इसकी स्त्री में ये पिनियल काय होती है। पीयूष ग्रंथि, ये देखिए यहाँ भी ये पीयूष ग्रंथि है, ये इधर भी आपकी पीयूष ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि, यहाँ भी आपकी स्त्री की ये है थायराइड ग्रंथि। अब ये इधर कहीं आपकी पैराथायराइड ग्रंथि होती है, स्त्री की भी यहाँ पर कहीं पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ये है पुरुष की, ये यहाँ पर है एड्रिनल ग्रंथि है, तो स्त्री की ये है एड्रिनल ग्रंथि। इसका यहाँ पर अग्नाशय है, तो यहाँ पर स्त्री का ये अग्नाशय है। अब पुरुष का ये वृषण है, स्त्री का ये अंडाशय है, ठीक है। ये आपकी पिक्चर है। अब हमारे पास में हम क्या इसमें हम पुरुषों के अंग और उसके कार्य बताएंगे। वृषणों में शुक्रवाहक नलिकाएं। वृषणों में शुक्रवाहक नलिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणु उत्पन्न करती है। अधिवृषण एपिडिडाइमिस, ये क्या करती है? अधिवृषण एपिडिडाइमिस शुक्राणुओं को व्यवहार्य लेकिन गतिहीन अवस्था में संचय करता है। और शुक्रवाहक स्खलन के समय संकुचन की सहायता से शुक्राणु मूत्रमार्ग में प्रवेश करता है। शुक्रकोश व प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करेगी? तरल स्रावित करता है, जो शुक्राणु को सक्रिय करता है और पोषण प्रदान करता है। मूत्राशय इसके संकोचन से बीज को स्खलन के समय शीशन से बाहर निकालता है। यह मूत्र को भी बाहर निकालता है। शीशन का कार्य इसमें स्पंजी ऊतक विद्यमान रहता है, जो मैथुन अंग है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास में मादा का, मानव में मादा के विभिन्न जनन अंगों के महत्वपूर्ण कार्य। अंडाशय का कार्य क्या है? अंडों का निर्माण करता है। अंडवाहिनी का काम क्या है? इसकी निषेचन अंड भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित करता है। गर्भाशय आंतरिक परत भ्रूण को ग्रहण करती है, उसकी रक्षा करती है, उसे पोषण प्रदान करती है। मांसल भित्ति में संकुचन से प्रसव के दौरान शिशु को बाहर निकालने में मदद करती है। ये किसका काम है? गर्भाशय का। गर्भग्रीवा का काम क्या है? जलीय श्लेष्म उत्पन्न करती है, जो शीशन के लिए एक स्नेह प्रदान करता है, जिसमें स्खलन के पश्चात शुक्राणु तैरते हैं। योनि का काम क्या है? लैंगिक समागम के दौरान शीशन को ग्रहण करती है। प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने के लिए नलिका का काम करती है। शीर्षनिका का काम क्या है? नर शीशन के तुल्य, ठीक है। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? कौन सी है? कंकालीय पेशी। में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? कंकालीय पेशी। पेशी जो बिना रुके कार्य करती रहती है, हृदय पेशी। पेशी जो बिना रुके कार्य करती रहती है, वो है हृदय पेशी। अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर है। क्या है वो? संयोजी ऊतक। अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर है संयोजी ऊतक। हृदय में पाई जाने वाली पेशियां कहलाती है
हृदय पेशी। हृदय में पाई जाने वाली पेशी क्या कहलाती? हृदय पेशी। चिकनी पेशियाँ पाई जाती है आंतरिक अंगों की दीवारों में। चिकनी पेशियाँ पाई जाती है आंतरिक अंगों की दीवारों में। रेखित पेशी होती है ऐच्छिक। रेखित पेशी होती है ऐच्छिक। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक है लिंगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संयोजी पेशी लिंगामेंट। कंडरा जोड़ता है अस्थि को पेशी से। कंडरा जोड़ता है अस्थि को पेशी से। भुजा एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी कंकाली पेशी। भुजा व पादों में पाई जाने वाली पेशी कंकाली पेशी। पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की मीसोडर्मों से। पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की मीसोडर्म से। पेशियों की कार्यात्मक इकाई है सार्कोमियर। पेशियों की कार्यात्मक इकाई है सार्कोमियर। पेशीय निर्माण करने वाली कोशिका मायोब्लास्ट। पेशीय निर्माण करने वाली कोशिका है मायोब्लास्ट। वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है कंकाल तंत्र। वह तंत्र जो शरीर को आधार व गति प्रदान करता है कहलाता है कंकाल तंत्र। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज अस्थि। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8। मनुष्य में खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या 8 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है जांघ की अस्थि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है जांघ की अस्थि। निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस। अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस। मानव शरीर में पसलियों से जोड़े होते हैं 12। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मांसपेशियों की संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायोलिन। मुंह में लार द्वारा पाचन होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का। में लार द्वारा पाचन होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का। पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं? ग्रहणी में। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इंसुलिन, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत में। ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत में। आमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन। आमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन। मानव में दंत सूत्र होता है 2123 2123।
मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। मानव में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त परिसरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। रक्त परिसरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg। मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। RH कारक की खोज की लैंडस्टीनर वीनर। RH कारक की खोज की लैंडस्टीनर VNRA। वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है RBC में। वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता RBC में। पेसमेकर कहते हैं AV नोड को। पेसमेकर कहते हैं AV नोड को। पेसमेकर का कार्य है हृदय की धड़कन का आरंभ करना। हृदय की धड़कन का आरंभ करना। मानव शरीर का कठोरतम भाग है इनेमल। मानव शरीर का कठोरतम भाग है इनेमल। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरिब्रम। बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त व सार्वत्रिक दाता है? O वर्ग। श्वेत रक्त कणिका WBC का प्रमुख कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12 जोड़ी। लैंगरहैंस के द्वीप समूह उपस्थित होते हैं अग्नाशय में। लैंगरहैंस के द्वीप समूह उपस्थित होते अग्नाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तीनों जनन परतों से उत्पन्न करता है? एपिथीलियम। निम्न से कौन सा ऊतक तीनों जनन परतों से उत्पन्न होता है? एपिथीलियल। अस्थि बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऑसिफिकेशन। अस्थि बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऑसिफिकेशन। मानव शरीर में पक्षमापी एपिथेलियम पाई जाती है ट्रेकिया में। मानव शरीर में पक्षमापी एपिथेलियम पाई जाती है ट्रेकिया में। भी एपिथेलियम पाई जाती है ट्रेकिया में। लाल रक्त कणिकाओं का ऑक्सीजन जीवन काल होता है 120 दिन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है बाएं आलिंद में। ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है बाएं आलिंद में। लसिका वाहिनियों में लसिका का प्रभाव किसके द्वारा होता है? परिक्रामी पेशियों तथा वॉल तंत्र के आंतरायिक दाब द्वारा। लसिका वाहिनियों में लसिका का प्रभाव किसके द्वारा होता है? परिक्रामी पेशियों तथा वॉल तंत्र के आंतरायिक दाब द्वारा। निम्नलिखित में से आंसुओं में पाए जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम होता है। आंसुओं में पाए जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम।
निम्नलिखित मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित में से करो या मरो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। करो या मरो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा। थायराइड ग्रंथि द्वारा ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? पैराथार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन ACTH, FSH, LH मतलब सभी। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन इंसुलिन है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन इंसुलिन है। स्त्री में अंडे का निर्माण होता है अंडाशय में। अंडे का निर्माण होता है अंडाशय में। स्त्रियों में स्रावित मादा सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों में स्रावित मादा सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मानव में नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है अंतराली कोशिकाओं द्वारा। मानव में नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है अंतराली कोशिकाओं द्वारा। आज हमारा ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए। ओके बाय। हम मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में।